नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में, जो कि 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आर्द्रभूमि किसे कहते हैं। आर्द्रभूमि मतलब होता है वेटलैंड, ठीक है। तो हम लोग साथ ही साथ समझेंगे कि भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं और भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, और रामसर जो बार बार शब्द आ रहा है, रामसर समझौता हुआ कहाँ था, और रामसर नामक शहर स्थित कहाँ है, ठीक है, इसे क्यों मनाया जाता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, यदि आप आए हैं चैनल पे पहली बार तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आप में दिख रहा होगा, इसे दबा करके बगल में घंटे वाले निशान को भी दबा दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे दिवसों का वीडियो हमने बना रखा है, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक वाला भी बटन आप दबा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फिर से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आर्द्रभूमि कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए, आर्द्रता का नाम तो आपने सुना होगा। आर्द्र मतलब होता है नमी, नमी या फिर दलदली वाला क्षेत्र, ठीक है। तो आर्द्र भूमि का अर्थ होता है नमी या दलदली वाला क्षेत्र, या फिर कुछ फीट तक कहीं पानी लगते हुए आपने देखा, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर पानी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी पानी लगा हुआ है, पक्षी वगैरह है। यह सब ऐसे वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमि, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जहाँ पर दलदली भूमि रहती है वहाँ पर तरह तरह की पक्षियों की या फिर और जीवों की प्रजातियाँ उपलब्ध होती हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, और हमारे वातावरण को, ठीक है, हमारे वातावरण को सही रखने में आर्द्र भूमियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। कैसे होता है उन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और जो आर्द्र भूमि होती है वह बहुत सारे प्रदूषण वगैरह और जितने भी ध्वनि प्रदूषण हो गए, ठीक है, बाढ़, भूकंप और वायु प्रदूषण, इन सब को कैसे रोकता है हम लोग सीखने वाले हैं। तो आपने समझ ही लिया होगा कि आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। जैसे नमी वाला क्षेत्र हो गया, या फिर दलदली वाला क्षेत्र हो गया, अथवा पानी से संतृप्त भाग को ही आर्द्र भूमि कहते हैं। अब देखिए, और ईरान के शहर रामसर में एक समझौता हुआ था, तो अभी हम लोग उसे देखेंगे। तो समझिए, यहाँ पर आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी क्यों? क्योंकि 2 फरवरी के दिन ही एक घटना हुई थी, एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? उस समझौते को हम लोग कहते हैं रामसर समझौता। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ठीक है, आर्द्र भूमियों को हम लोग कैसे बचाया जाए, इसको मतलब क्षरण होने से इसे बचाने के लिए एक समझौता हुआ था। और यह समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को। तभी से हम लोग इसे मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर शहर दिख जाएगा ईरान। ईरान का एक शहर यहाँ पर कैस्पियन सागर के बिल्कुल करीब में है, रामसर, ठीक है। तो वहीं पर समझौता हुआ था रामसर नामक शहर में। तो इसीलिए इस समझौते का नाम पड़ गया रामसर शहर। अब जिस देश में जितनी भी आर्द्र भूमि घोषित की जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं रामसर साइट, इसी के नाम पर, ठीक है। तो वेटलैंड डे की शुरुआत हुई थी ईरान से, और सबसे पहले 1971 में 2 फरवरी को वेटलैंड को बचाने के लिए ईरान के रामसर शहर में पहला समझौता हुआ था, पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसीलिए रामसर सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, जिसके तहत कि जितने भी पूरे विश्व भर में आर्द्र भूमियाँ यानी कि वेटलैंड है, इसको कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। और पहला जो कन्वेंशन हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था 2 फरवरी को, तभी से यह सिलसिला शुरू है मनाने का। अब रामसर संधि क्या है? तो वही सेम चीज़ है जो हमने बताया, रामसर शहर में कन्वेंशन हुआ था, तो उसी को कहते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। 2 फरवरी 1971 को, जो यहाँ पर देखिए रामसर शहर है ना, तो यहाँ पर कैस्पियन सागर आपको दिख जाएगा। तो कैस्पियन सागर के बिल्कुल ही समीप में है रामसर नामक शहर, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में भारत में बात करें तो वर्तमान में भारत में टोटल 47, कितने, 47 रामसर साइट इस समय भारत में उपस्थित है जब तक हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, लेटेस्ट की बात करें तो देखिए 2021 में 5 साइट को घोषित किया गया था। एक सुल्तानपुर हरियाणा का है, और भिंटवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, 2021 में इसे भी शामिल किया गया था। और थोल झील एवं वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है 2021 में। और यहाँ पर देखेंगे तो बाधवाना आर्द्र भूमि गुजरात में, इसे भी 2021 में शामिल किया गया।
और हैदरपुर सबसे लेटेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2021 में भी इसे घोषित किया गया था वन आर्द्र भूमि के सबसे मतलब आर्द्र भूमि के लिए। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट यानी कि रामसर स्थल कौन सा है, यदि यह पूछ ले कोई तो आप बता देना कि पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। कितना है तो 4230 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। आप जब पश्चिम बंगाल का मैप देखेंगे तो उसके जो यह वाला हिस्सा है तो यह बहुत सारे छुटपुट इस तरह कटा पीटा हुआ है, ठीक है। तो किसी भाग में पानी घुस गया है, तो दलदली वाला इलाका इधर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा है रामसर साइट। अब सबसे छोटे रामसर साइट की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा रामसर साइट देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश के रेणुका वेटलैंड क्षेत्र है जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। 0.2 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है, यानी कि 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसका हमारे जीवन में या फिर भारत के लिए या फिर पूरे विश्व के लिए आर्द्र भूमियों का क्या महत्व है, तो हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए प्राकृतिक जैव विविधता मतलब बहुत सारे चीज़ों का पाया जाना है, जैसे कि जैव विविधता मतलब क्या होता है, बहुत सारे मान लीजिए पेड़ पौधे उगे हैं बहुत सारे, तो उसमें कई तरह के पेड़ है, आम बबूल नीम, ठीक है। तो जितने प्रकार के ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो उसी को कहा जाता है उतना जैव विविधता है। यह तो एक एग्जाम्पल है, तो जैव विविधता इसे ही कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग ढेर मात्रा में होना, ठीक है। तो पक्षियों और जानवरों को विलुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों पौधों और कीड़ों को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराता है। और आर्द्र भूमियाँ शीतकालीन पक्षियों के भी विभिन्न जंतुओं का आश्रय। यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ याद आया, यह क्या है, हमको तो लग रहा है यह कटमेघिया है, ठीक है, कटमेघी या फिर छोटी मछली होगी। अब देखिए आर्द्र भूमि जो है अत्यंत उत्पादक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, और आर्द्र भूमि को बायोलॉजिकल सुपर मार्केट भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि न केवल जल भंडारण का कार्य करते हैं, अपितु बाढ़ के अतिरिक्त जल को अपने भीतर समेट कर जो बाढ़ की बहुत भयानक स्थिति हो सकती है उसे कम कर सकते हैं। और भूजल के स्तर को घटने में भी मदद करते हैं, क्योंकि भूजल का स्तर बढ़ाने में आर्द्र भूमियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और आर्द्र भूमि जो है समुद्री तूफान और आदि के प्रभाव की क्षमता को भी कम करती हैं आर्द्र भूमियाँ, यानी कि आर्द्र भूमि का रहना हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो आप यहाँ पर कुछ फिगर देख सकते हैं। आर्द्र भूमि यहाँ पर 2 फरवरी 2022 का है, तो वैल्यू मैनेज रिस्टोर लव वेटलैंड्स, ये तब इसकी थीम वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अभी तक देख रहे हो तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसे भी दबा करके जाएँ, और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर करके घंटे वाले निशान को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।